सभी बच्चों को नमस्कार। विद्यार्थियों, ये अपनी क्लास बीएससी पार्ट थर्ड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट प्रथम, सेक्शन जे अकार्बनिक रसायन की है। जैसा कि आपको विदित है, कोरोना काल चला था और इस कोरोना काल के अंदर राज्य सरकार के नियमानुसार पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई हुई है। और ऑनलाइन पढ़ाई भी इस प्रकार से हुई है कि आपको लेक्चरर तो मिले ही मिले हैं, लेक्चर के साथ साथ आपको पीडीएफ के नोट्स भी मिले हैं और उसके साथ ही साथ आपको असाइनमेंट भी मिले हैं, ताकि आप याद करके असाइनमेंट लिखें, नोट्स प्रिपेयर करें और लेक्चर्स देखें और समझें। तो राज्य सरकार के शुक्रगुजार हैं हम, जिन्होंने इतनी अच्छी परंपरा इन विपरीत परिस्थितियों में अध्ययन और अध्यापन की चलाई, जो कि काफ़ी अच्छी रही विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आप जानते हो अपनी इस बुक का 4 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट यूनिट हमारी चल रही है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके अंदर भी हमने काफ़ी कुछ टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन के हाइड्राइड। अब इसमें हम बात करेंगे नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स की। हाइड्राइड का मतलब जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड फॉर्म में रहे, अर्थात नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ा होना, नाइट्रोजन के हाइड्राइड हो गए। जैसे सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन का मतलब NH2NH2, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है NH2NH2, अर्थात नाइट्रोजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर नाइट्रोजन, एक लोन पेयर एक नाइट्रोजन पे और दूसरे नाइट्रोजन पर दूसरा लोन पेयर है। इसे हम कह सकते हैं अमोनिया का डेरिवेटिव। यह अमोनिया का व्युत्पन्न भी हो सकता है, क्योंकि NH3 होता है। एक H को हटा करके यदि वहाँ हम NH2 ग्रुप जोड़ दें तो फिर यह डाईएमाइड भी बन सकता है। जैसे कि आपने देखा NH3 होता है, NH3। अब यदि एक हाइड्रोजन को हटा दें यहाँ से और यहाँ हम NH2 जोड़ दें तो ये आपका हो गया हाइड्रोजन। अब इनके किस प्रकार से बनाया जाता है, सबसे पहली जो मेथड है वो रेशिंग विधि है। रेशिंग विधि के अंदर किस प्रकार से हम हाइड्रोजन बनाते हैं, जब सांद्र अमोनिया विलयन अमोनिया और वो भी सॉल्यूशन और कंसंट्रेट को थोड़े जिलेटिन की उपस्थिति में सोडियम हाइपोक्लोराइड NaCl होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। जैसा कि अब विक्रिया के अंदर पता है 2NH3 अमोनिया हो गया, सांद्र अमोनिया। किसके साथ इसको गर्म किया, इसको गया सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl के साथ, तो NH2NH2 अर्थात हाइड्रोजन प्राप्त हो गया। अभिक्रिया के बाद अतिरिक्त अमोनिया को वेपोराइज करके विलयन को H2SO4 के साथ न्यूट्रलाइज करते हैं और हाइड्रोजन सल्फेट लवण के रूप में पृथक हो जाता है, जिसे कास्टिक क्षार KOH NNH3OH के साथ कम दाब पर आश्रित करके हाइड्रोजन हाइड्रेट के रूप में प्राप्त किया जाता है। हाइड्रोजन सल्फेट को द्रव अमोनिया के साथ अभिकृत करवाने पर निर्जलीय हाइड्रोजन प्राप्त होता है, अमोनियम सल्फेट अवक्षेपित हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हमें रेशिंग विधि से प्राप्त होता है। कई बार एग्जाम में भी आता है कि रेशिंग मेथड से नाइट्रोजन का हाइड्राइड अर्थात हाइड्रोजन कैसे प्राप्त होता है, तो ये यहाँ इसका आंसर है। नंबर 2 मेथड है, इसकी एक संशोधित विधि है। सोडियम हाइपोक्लोराइड के स्थान पर एथिल मेथिल कीटोन लेकर के हम बनाया जा सकते हैं। एथिल मेथिल कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दो, एथिल मेथिल कीटोन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करवा दी तो हमें पता है C के साथ O और एक तरफ NH2 है, तो एक तरफ चला जाएगा H और एक तरफ चला जाएगा NH2, ठीक है। जैसे कि रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड सिंपल वे के अंदर करते हैं, क्योंकि जानते हैं हम कि इधर जाते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या गया तो यहाँ पर NH2 आ जाएगा और एक तरफ H नेगेटिव पे चला जाएगा। तो इस प्रकार से एक ये मध्यवर्ती बना। उसके बाद इसमें से H2O निकल गया, निकलने के बाद डबल बॉन्ड NH हो गया। फिर पर ऑक्सो सल्फेट के साथ के रूप में रिएक्शन करेंगे तो इस प्रकार से NH के साथ O आ जाएगा,
CO के साथ NH के साथ, और इस प्रकार से NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो यह कंपाउंड होता हुआ लास्ट में हाइड्रोजन प्रिपेयर हमें हो जाता है। इसमें मध्यवर्ती एमिनो यौगिक का ऑक्सीकरण होता है और विक्रिया के पश्चात देखिए तृतीयक कीटोन मुक्त हो जाते हैं और विक्रिया में भाग लेकर फिर एमीन बना लेते हैं। इस प्रकार की विक्रिया चलती रहती है। 3 नंबर जो टॉपिक है, इससे किस प्रकार से बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड के अपचयन से। अपचयन कर दो नाइट्रिक ऑक्साइड का पोटेशियम सल्फाइड के साथ, तो भी हमें पोटेशियम सल्फाइड के संतृप्त विलयन सोडियम अमलगम के साथ अपचयन करवाया है। NaHG ये सोडियम अमलगम है। जिस प्रकार अमोनिया वाष्प से मिलकर अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाती है, बर्फ़ से मिलकर अमोनिया है, बर्फ़ से मिलकर के अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन भी जल से मिलकर के हाइड्रेट बनाती है, जो सतुम द्रव के रूप में होता है। हाइड्रेट मुक्त क्षार प्राप्त करना काफ़ी कठिन है, इसके लिए विधियों का अलग उपयोग किया जा सकता है। तो ये हाइड्रेट है, इसकी रिएक्शन बेरियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो NH2 में प्राप्त हो जाता है। हाइड्रोजन की रिएक्शन सोडियम एथोक्साइड से करवाते हैं तो भी हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है। अब इसे हाइड्रोजन के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्वथनांक है अर्थात 113.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रंगहीन द्रव होता है। यह जल में प्रत्येक अनुपात में विलयशील होता है, अल्कोहल में भी विलयशील है, जल में भी और अल्कोहल में भी। जलीय अणु बहुत क्षण क्षारीय विक्रिया देता है। नाइट्रोजन परमाणु की ऑक्सीजन अवस्था -2 है, जो कि अधिक स्थायी नहीं है, अतः यह यौगिक स्थायी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, यहाँ NH2 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है। यह यौगिक हाइड्रोस्कोपिक होता है, वातावरण की नमी को तुरंत अवशोषित कर लेता है। यह वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को भी अवशोषित कर लेता है। रासायनिक अभिक्रियाएं, इस केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है, सबसे पहले विघटन डिकम्पोजिशन के कारण नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन देता है और अमोनिया देता है, इसको यदि हम गर्म करते हैं तो। और जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी नाइट्रोजन देता है, अर्थात जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो नाइट्रोजन देता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में आसवन करने पर विस्फोट होने की आशंका रहती है। ओजोन व हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हाइड्रोजनिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। ओजोन के साथ हाइड्रोजोइक एसिड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक एसिड का मतलब N3H, यह हाइड्रोजोइक एसिड है। यह हैलोजन के साथ भी ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्लोरीन गैस के साथ इसकी अभिक्रिया इतनी तीव्र होती है कि यह जलने लगता है, किंतु क्लोरीन जल के साथ अभिक्रिया अधिक आसानी से उत्पन्न होती है। नाइट्रस अम्ल के साथ रिएक्शन HNO2 के साथ रिएक्शन करते तो भी यह हाइड्रोजोइक एसिड बनता है। यहाँ ध्यान रखें, हाइड्रोजोइक टॉपिक अगला ही हो सकता है, इसमें पढ़ेंगे हम। तो इसके जो हाइड्रोजन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसके अंदर हाइड्रोजोइक एसिड प्रिपेयर हो रहा है, तो हाइड्रोजोइक एसिड के प्रिपरेशन के अंदर हमारे को ये मेथड्स यूज हो सकते हैं। और सोडियम धातु के साथ रिएक्शन करते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। क्षारीय प्रकृति, यह दुर्बल द्विअम्लीय क्षार डाई एसिडिक बेस की भांति व्यवहार करता है और अम्लों के साथ 2 प्रकार के लवण बनाता है, जैसे HCl के साथ हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड व डाइक्लोराइड बनते हैं, जैसे NH2NH2HCl NH2NH2HCl, तो यह हाइड्रोजन मोनोक्लोराइड, और ये NH2NO2Cl HCl तो Cl3NH3 तो हाइड्रोजन डाइक्लोराइड। अपचय के रूप में भी ये यूज़ होता है, हम जानते हैं आसानी से नाइट्रोजन में ऑक्सीकरण हो सकता है, अतः प्रबल अपचय के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। यह हैलोजन को हैलो अम्लों में अपचयित कर देता है, अपचय के रूप के अंदर रिएक्शन चाहिए, हैलोजन को हैलो अम्ल में बदल देता है, HX में चेंज कर देता है। गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम जैसी ये धातु है, इनके लवणों को अपचयित करके धातु मुक्त कर देता है। क्यूप्रिक व फेरिक लवणों को अपचयित करके ये क्यूप्रस व फेरस लवण बनाता है, क्यूप्रस और फेरस लवण बना देता है। आयोडेट लवणों को अपचयित करके आयोडाइड बनाता है।
अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के लवण को रंगहीन कर देता है। और ऑक्सीकारक के रूप में यदि इसको देखते हैं तीव्र अपचायकों के साथ ये अपर्याप्त होकर अमोनिया देता है, अपचयित होकर अमोनिया देता है। इसी प्रकार ये एक ऑक्सीकारक के रूप में भी कार्य कर सकता है। अर्थात खुद अपचयन होगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण होगा, तो ये ऑक्सीकारक होगा, तो खुद का अपचयन हो जाएगा, अमोनिया देगा। यूज क्या क्या काम में आ सकता है ये? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेटों के ईंधन के रूप में हम हाइड्रोजन को यूज किया कर सकते हैं। इसका उपयोग टीबी निरोधी औषधि में किया जा सकता है, ट्यूबरक्यूलोसिस। इसका उपयोग एक अपचायक के रूप में किया जा सकता है। फेनिल व्युत्पन्न फेनिल हाइड्रोजन का उपयोग कार्बनिक रसायन में महत्वपूर्ण अभिकर्मक के रूप में किया जा सकता है। इसका उपयोग हर्बिसाइड्स व पेस्टिसाइड के रूप में संश्लेषण बनाने में किया जा सकता है। बॉयलरों में ऑक्सीजन दूर करने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। संरचना की दृष्टि से सूक्ष्म तुलना हाइड्रोजन पेरोक्साइड से भी की जा सकती है। H2O2 है तो इसी प्रकार NH2 है, तो पेरोक्साइड H2O2 होता है, हाइड्रोजन NH2 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसमें NN के बीच में बॉन्ड है। तो दोनों की संरचना लगभग जैसी मानी जा सकती है। प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है और शेष दोनों पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म विद्यमान है। जैसा कि स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, यौगिक के उच्च द्विध्रुव आघूर्ण के मान के कारण यह रमन स्पेक्ट्रा से निष्कर्ष निकलता कि ये अणु सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल ये मॉलिक्यूल नहीं है, जो कि रमन स्पेक्ट्रा बताता है। इसकी एसिमेट्रिक संरचना के कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन बंध का मुक्त घूर्णन नहीं हो सकता। इसकी संरचना में एनसिमेट्रिक कारण यह है कि दोनों नाइट्रोजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म परस्पर अधिकतम दूरी पर रहने को प्रवृत्त करते हैं। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने के कारण एक दूसरे से ज़्यादा दूरी पर रहने की कोशिश करेगा। इसकी संरचना विविध बंद दूरियां तबंध कोण देख लीजिए, चित्र के अनुसार भी देख लीजिए। एक NH2 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच का बंद कोण 110 है, लेकिन दूसरे के अंदर एक नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन जुड़ा है, दो हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है ये तो 110 डिग्री है ही है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 112 है। और बॉन्ड लेंथ भी देख लीजिए 1.47 नाइट्रोजन है और इधर है 1.04, तो 47 ज़्यादा है, क्योंकि ये लोन पेयर प्रतिकर्षण हो रहा है। ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा, उसका कारण है लोन पेयर रिपल्शन। ये वाली कम है, तो यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, इसलिए ये 1.04 है। ये 1.47 नाइट्रोजन लोन पेयर रिपल्शन। तो ये हमारी जो टॉपिक था जिसे हमने पढ़ा, अर्थात टॉपिक था हमारा नाइट्रोजन के हाइड्राइड, जिसमें हाइड्रोजन था। तो हाइड्रोजन आप लोग तैयार कीजिएगा। कुछ रिएक्शंस इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, तो आप इसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद में असाइनमेंट को याद करके लिखो। अब आपकी ऑफलाइन क्लासें भी चालू होने वाली है बच्चों, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासें कोरोना की एडवाइजरी को पालन करते हुए ऑफलाइन क्लासों में आएँ। और प्रैक्टिकल तो विशेष रूप से आपको करना ही करने हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल तो अपने हाथों से ही करने पड़ते हैं। तो राज्य सरकार के नियमानुसार अभी तक तो यही है कि 8 तारीख से आपकी कॉलेज खुल रही है, अर्थात आने वाले सोमवार से 8 फरवरी से। तो आप लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कॉलेज आएँ, प्रैक्टिकल करें, थ्योरी पढ़ें, और टेस्ट यदि होता है तो टेस्ट भी दें, असाइनमेंट कंप्लीट करें। आनंदम का जो प्रोग्राम है वो भी आप लोग, आनंदम के अंदर भी आप लोग अपना जो डेली का प्रोजेक्ट लिखना है तो वो भी लिखें, क्योंकि इस बार आनंदम के भी नंबर है अकॉर्डिंग टू राज्य सरकार। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।